हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। जय हिंद दोस्तों। और क्या आप मानोगे, बचपन में अपन जो कंचे खेलते थे ना, आज उसी कंचों का भी वर्ल्ड कप होता है। पर उससे पहले ये बताओ, क्या आप ये जानते हैं पहली बार कंचे कहाँ पाए गए? गोटी गोटी 25वीं सदी में, और वो भी इजिप्ट के मकबरे में। कंचे खेलने से बहुत से लोगों ने मार खाई होगी, पर ये खेल मार खाने के लिए नहीं, बल्कि मैथमेटिक्स स्किल्स और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। बच्चे ज्यादा से ज्यादा बच्चों से जुड़े रहे, इसीलिए इस गेम में प्लेयर्स की कोई सीमा नहीं थी। लेकिन जब भी घर वाले हमें ये खेल खेलते हुए देखते तो होता था ये। पर डिड यू नो, ये गेम इंडिया में जितना पॉपुलर था, उससे ज्यादा आज बाहर के देश में पॉपुलर है। गोरों ने तो कंचों की वर्ल्ड चैंपियनशिप भी शुरू कर दी है, जो हर साल इंग्लैंड देश में खेली जाती है। पर डिड यू नो, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में गलती से चाइनीज विस्पर का गेम हो गया था। हाँ, फोर्सेस ने कहा सेंड रीइंफोर्समेंट, वी आर गोइंग टू एडवांस। पर सुनने वालों ने सुना सेंड 3 and 4 पेंस, वी आर गोइंग टू डांस। वेल व्हाट अ कोइंसिडेंस कि जिस मोबाइल की स्क्रीन पर आप ये फैक्ट देख रहे हो, उसी ने हमें बचपन के इन खेलों से, इन यादों से दूर किया है। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, फैक्ट भाई यादों की उड़नताक्षरी चालू करने जा रहा है विद नंबर 1 संगीत कुर्सी। आपकी और मेरी यादें इस गेम को लेकर इतनी लंबी हैं जितनी एक्सप्रेस हाईवे की रोड। पर रुकिए, ये सुनकर आप चौंक जाएंगे कि दुनिया की सबसे लंबी खेले जाने वाली संगीत कुर्सी 3.5 घंटे तक चली थी। हाँ भाई, सिंगापुर के एक स्कूल में 8,238 लोगों ने इस गेम में पार्टिसिपेट किया था। और देखा जाए तो घर की पार्टी हो या संसद की, आज भी ये खेल कहीं ना कहीं तो खेला ही जाता है। ये खेल है ही ऐसा। पर शॉकिंग बात तो ये है कि जब इस खेल की शुरुआत हुई तब ये सर्कल शेप में खेला जाता था, फिर आगे चल के जगह के हिसाब से ये वर्टिकल लाइन में खेला गया। और संगीत कुर्सी उन खेलों में से है जो खेल खेल में कुछ सिखा जाते हैं। एग्जाम्पल, संगीत कुर्सी खेलने से सुनने की क्षमता तो बढ़ती है, और ये सीख भी मिलती है कि हारने के बाद भी रुके बिना आगे कैसे बढ़ते रहना है। और आई बेट आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि इंडिया में तो लोग इस खेल को बुला रहे हैं, पर यूएस में लोगों को ये खेल इतना पसंद है कि कोविड में लोग ऑनलाइन म्यूजिकल चेयर खेल रहे थे। जी हाँ, ऑनलाइन। आपको बस अपनी कुर्सी के 1 फुट दूर रहना पड़ता था, और म्यूजिक बंद होते ही जो एंड में बैठे उसको गेम से बाहर होना पड़ता था। नंबर 2 लट्टू भौरा। लट्टू विश्व के खोजे गए सबसे प्राचीन खेलों में से एक खेल माना जाता है, क्योंकि 6000 साल पहले प्राचीन कवि होमर ने अपनी कविता में पिट्टू के बारे में लिख के बहुत सी लड़कियों का दिल जीता था। तो आखिर क्यों बाबा आदम जमाने के इस मनपसंद गेम को हम अपनी मेमोरी से डिलीट करते जा रहे हैं? देखो, 2001 में जब बेब्लेड गेम इंडिया आया तो बहुत से लट्टू खेलने वाले ये करने लगे, और जब इस चिंगारी छोड़ने वाले बेब्लेड को सब भूलने लगे तो आए ये महाशय। अब इन सबके बीच लट्टू भाई इतना छुप गए कि आज भी फ्लिपकार्ट पर वो नॉट अवेलेबल दिखाई दे रहे हैं। यार, समय के साथ हर वस्तु और संस्कृति का विकास होता है। लट्टू की कहानी भी कुछ ऐसी है। ये सब देख के फैक्ट भाई को लगता है कि ऐ दिल, जरा बचपन की गलियों से गुजर जा, लट्टू को रस्सी से लपेटकर अपनी यादों की दुनिया में भटक जा। नंबर 3 रस्सी कूद। 1 मिनट 230 रस्सी कूद का रिकॉर्ड, 30 सेकंड स्केटिंग पहन के 147 रस्सी कूद का वर्ल्ड रिकॉर्ड, और इस महाशय ने तो 33 घंटे 20 मिनट तक रस्सी कूद करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। शायद इसी से प्रेरणा लेकर 2015 में दुबई में पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली गई। Oh my God! Wow! जी हाँ, रस्सी कूद की भी वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है। सड़क के चौराहे पर अपने दुपट्टे से रस्सी कूद खेलती हुई लड़कियां आपने बचपन में जरूर देखी होंगी, पर आज लड़कियां ये खेल कम खेलती हैं और लोग इसे एक फिटनेस गेम या वर्कआउट की तरह देखते हैं। और लड़कियों के इस गेम से दूर होने की 2 मेजर वजह है। एक ये कि लोगों के मुताबिक इस खेल से लड़कियों के ब्रेस्ट साइज पर असर होता है, और दूसरा लगातार रस्सी कूद से वेट पर असर होता है। जैसे अगर आप 20 मिनट हर रोज ये खेल खेलो तो एक हफ्ते में आप 500 ग्राम वजन घटा दोगे। तो लॉकडाउन में पेट बढ़ाने वाले हो जाओ तैयार। नंबर 4 लगोरी। ऐश्वर्या की तरह हमने भी बहुत सी दोपहर पिट्टू खेलते वक्त गुजारी हैं, पर तब हमें ये नहीं पता था कि लगोरी की वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होती है। What? आपने सही सुना भाई लोग, पिट्टू का वर्ल्ड कप 2015 में आसाम में हुआ था, और अब आने वाले समय में हम भी ये वर्ल्ड कप टीवी पर देख पाएंगे। आज हमें पता चल रहा है कि हम बस पिट्टू खेलते नहीं थे, बल्कि उनकी यादें भी बनाया करते थे। पर क्या आपको ये याद है कि पिट्टू के वो पत्थर 7 ही क्यों होते थे? आई बेट आप में से कोई कहेगा 7 समंदर, तो कोई कहेगा 7 अजूबे।
चुप कर बे कुत्ते। लेकिन हमने तो एंशिएंट बुक्स में देखा ही है कि कृष्ण भगवान अपने दोस्तों के साथ पिट्टू खेलते थे। तब 7 समुंदर और अजूबों की तो खोज भी नहीं हुई थी। तो फिर ऐसा क्या था? वो था सप्तऋषि। पिट्टू के वो 7 पत्थर हमें सप्तऋषि तारा दर्शाते थे। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। वही सप्तऋषि जिन्होंने वेद और हिंदी साहित्य का निर्माण किया, पर आज लोगों के बीच ना वो वेद दिखाई देते हैं और ना वो पिट्टू। नंबर 5, गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा खेलते वक्त झगड़े किसके नहीं हुए? पर दिल्ली के जामिया नगर में इस खेल का झगड़ा इतना बड़ा कि एक लड़के ने दूसरे लड़के की जान ही ले ली। इस हादसे से शायद आज भी वहाँ के बच्चे गिल्ली डंडा खेलने से कतराते होंगे। पर हमें क्या हुआ? हम क्यों इस खेल को भूल गए? इसका कारण है खुद गिल्ली डंडा की गिल्ली। नुकीली गिल्ली से बहुत से लोगों की फटने लगी थी, और ऐसा ना हो इसलिए पिक्चर में आई ये महाशय। तो बस इंग्लैंड ने क्रिकेट का धंधा खोल लिया और हमने गिल्ली को इतना जोर से मारा कि वो गिल्ली हमारी यादों की सीमा रेखा पार जाके खो गई। पर खुशी की बात तो ये है कि पिछले साल मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह ने नेशन एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की, जिसकी वजह से हम स्कूल में फिर से ये गेम देख पाएंगे। क्योंकि ये खेल से मिलने वाली खुशी थोड़े समय के लिए रहती थी, लेकिन उसकी यादें हमेशा के लिए रह गई हैं। नंबर 6, चिप्पी। चिप्पी लड़कियों का फेवरेट गेम है, पर इस गेम की खोज की 8 साल के रोमन लड़के ने। सर खुजाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई लड़का ये गेम खेलते हुए दिखाई देता था तब सब कहते थे औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक है। पर ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि जब रोमन सोल्जर्स ने अपने फुटवर्क स्ट्रॉन्ग करने के लिए 100 फीट तक की रेशा की, तब उन्हें देखकर उस बच्चे ने इस गेम का श्री गणेश किया। और मजे की बात तो ये है कि चिप्पी गेम को आप प्ले स्टोर पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। चिप्पी गेम आगे चल के लंगड़ी टांग और लंगड़ी जैसे गेम में डुप्लीकेट हुआ। वंस अपॉन अ टाइम हमारा फेवरेट पास टाइम गेम आज कॉलेज में भी खेला जाता है, जिसे इंट्रोड्यूस किया मुंबई यूनिवर्सिटी ने। और सबसे इंटरेस्टिंग बोले तो आज हम लंगड़ी की इंडियन टीम भी देख सकते हैं। नंबर 7, चाइनीज विस्पर्स। चाइनीज विस्पर्स का फेमस एग्जाम्पल है वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वॉर के वक्त ब्रिटिश हेडक्वार्टर से एक कमांड आया था कि सेंड रीइंफोर्समेंट, वी आर गोइंग टू एडवांस। पर सुनने वालों ने सुना सेंड 3 and 4 पेंस, वी आर गोइंग टू अ डांस। अब आप खुद ही इमेजिन कर लो कि इस चाइनीज विस्पर ने वहाँ कैसे कैसे घोटाले किए होंगे। और ये गेम यही तो सिखाता है कि गहराई से सुने और दूसरों को कुछ कहने से पहले उसके फैक्ट्स चेक करें। रही बात चाइनीज विस्पर गेम के नाम चाइनीज विस्पर क्यों है, तो इसकी बहुत सी थ्योरीज हैं। कोई कहता है इसलिए क्योंकि इसकी शुरुआत चाइना से हुई, कोई कहता है चाइना के लोग जो बोलते हैं वो किसी को समझ नहीं आता, शायद इसलिए। सो फैक्ट भाई भी इसमें से कोई एक थ्योरी के सच होने का दावा नहीं कर सकता। आप में से भी कई लोग ये खेल आज भी बिना जाने बुझे खेले जा रहे हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है व्हाट्सएप पे आया हुआ मैसेज बिना सोचे समझे फॉरवर्ड करना, यानी रिश्ता भाई सोच तरीका नया। नंबर 8, टिपी टिपी टॉप। टिपी टॉप, which color you want? कोविड के वक्त महाराष्ट्र पुलिस ने स्वागत तो करो हमारा। इस बचपन वाले गेम का फोटो शेयर किया था, पर उसके चारों ऑप्शन एक ही थे, यूज मास्क, और अगर नहीं होता तो होता था ये। रंगों की पहचान, मैथ्स, कैलकुलेशन और डिसीजन मेकिंग स्किल्स बढ़ाने के लिए इस गेम को खेला जाता था, पर आगे जाके बहुत से पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इस गेम से दूर रखा। इसकी वजह थी ये। चूज किया 2 पे है डांसर, क्या लिखा है? डांसर। तो विक्की बड़ा होकर डांसर बनेगा। इस फॉर्च्यून टेलर गेम के चलते विक्की सिर्फ डांसर बनने के सपने देखते रह गया और पढ़ाई हो गई दूर। अब ये तो हमें पता है कि इंडियन पेरेंट्स के लिए पढ़ाई उतनी ही जरूरी है मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा जितना इंडियन खाने में नमक और मसाले का जायका। बस इससे छेड़खानी टिपी टिपी टॉप को भारी पड़ गई। तो ये थी कुछ यादें जो फैक्ट भाई ने आपके लिए समेट कर रखी थी। आशा करते हैं कि आपको वो खूबसूरत यादें फैक्ट भाई ने फिर से ताजा कर ली। वैसे आप भी लाल बटन दबा के हमें ताजा कर सकते हो। वक्त आ गया उड़नताक्षरी बंद करने का। तब तक के लिए ये वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। जाते जाते फैक्ट भाई बस इतना कहना चाहेगा कि जिंदगी में जिम्मेदारी को इतना ढील दिया कि यादों की वो पतंग हल्के से कट गई। चलो बीड़ू लोग, दुआ में याद रखना। जय हिंद।